हेलो बच्चों, देखिए आज आप फिर से अगले एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको चल रहा था एक्सरसाइज 6.1 हमने आपको करा दिया है। और आज आपको जो है 6.2 की एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, 2 वीडियो में आपका ये एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। आपको इस बार 5 क्वेश्चन का सॉल्व करा दिया जाएगा और फिर अगले वीडियो में आपका फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिससे आपका जो है जल्दी से कवर हो जाए। और यहाँ पर देखिए, आप अगर वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताया जाएगा और अच्छी तरह से आप उसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में अप्लाई करके नंबर अच्छे से तरीके से पाए जाएंगे। तो आप देखिए, सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया है ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए होगा और यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको जो आपका थ्योरम बताया गया था, फर्स्ट थ्योरम की, आपका अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक लाइन जो है खींचा जाए जो नीचे वाली लाइन से पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये लाइन खींचे इस लाइन के पैरेलल, मतलब समांतर खींचा गया है। जब समांतर आपने खींचा यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर कि ये अगर समांतर है तो इसका जो रेशियो बनेगा, मतलब कि अनुपात होगा भुजाओं का, तो ये इसका और इसका रेशियो अनुपात जो होगा इसके इसके अनुपात के इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। तो यही आपको लगाकर फॉर्म अप्लाई करके जो आपका थ्योरम फर्स्ट मतलब कि प्रमेय 1 से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर करते हैं, आपके पास गिवन क्या है, मतलब बोला क्या है, देखिए इन फिगर जो है 6.17 मतलब इसको बताया है। तो यहाँ आपके पास 1 और सेकंड इन दोनों को देखिए, इसमें डीई और बीसी जो है क्या आपका डीई कौन सा, देखिए डीई और बीसी जो है समांतर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार और क्या बोला है, फाइंड आपको ईसी इन फर्स्ट और एंड एडी जो आपको सेकंड निकालना है। तो आपको देखिए यहाँ देखिए दोनों ये बीसी और देखिए यहाँ ये समांतर है आपका और ये भी आपका दोनों समांतर, देखिए बोला है ना, देखिए जिसमें दोनों ये समांतर है, डी जो होगा समांतर इसके होगा और ऐसे यहाँ पर ये समांतर इसका है। देखिए दोनों में सेम ही दिया है, तो ये इसका समांतर है और ये इसका समांतर है। तो आपको करना क्या होगा, इनका अनुपात दोनों का और इनका अनुपात इक्वल करना है। तो यहाँ करते हैं, अगर सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या करना होगा आपको, तो आपको पहला थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। पहला थ्योरम क्या था आपका, इसमें इफ जो आपके पास क्या है, मतलब कि यदि आपके पास डी जो है, देखिए डी जो है समांतर मतलब कि पैरेलल दिया है किसके, बीसी का, तो क्या होगा आपका एडी जो होगा वो अपॉन एडी ये, ठीक है, एडी अपॉन में क्या डीई, डीबी बोलेंगे, डीबी लिखते हैं, डीबी इक्वल हो जाए किसके, एडी एई और अपॉन में ईसी का। आपके पास क्या हुआ, देखिए यहाँ एडी जो है दिया हुआ, एडी 1.5 दिया है और अपॉन में डीबी जो दिया आपके पास 3 दिया हुआ इक्वल में, और एई आपके पास 1 है और आपको ईसी निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि त्रियक गुणा करेंगे। त्रियक गुणा कैसे होगा आपका, देखिए जो निकाल आप क्या इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर करेंगे तो आएगा, देखिए यहाँ 1.5 ईसी हो जाएगा इक्वल में 3 इंटू 1 मतलब कि 3 × 3 आएगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ देखिए जब आप जानते हैं कि अगर ये वैल्यू निकालना था, ये मल्टीप्लाई जो है इधर डिवाइड में होगा मतलब भाग में आएगा, तो आपका हो जाएगा ईसी इक्वल टू आ जाएगा, ये 3 कम 3 मतलब 3 × 3 हो जाएगा अपॉन में 1.5। अब क्या करना, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे अगर तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ 15 दूना 30 मतलब कि 15 2 या 30 हो जाएगा। तो आपका सेंटीमीटर में है तो आपका सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी, ईसी इक्वल टू आया 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम जो है इसको सॉल्व करके ये हमने यहाँ निकाला। पहले आपको देखिए थ्योरम फर्स्ट और सेकंड, ज्यादातर आपका क्वेश्चन जो सॉल्व करने का था थ्योरम फर्स्ट से आता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट से जो आपका क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो करने का आता है, आप ये पहला थ्योरम जो आता रहेगा तो आप इसको आसान तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने बस ये समांतर दिया है आपके पास, तो हमने इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात दोनों का इक्वल कर दिए तो आपका इससे वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम एडी आपके पास 1.5 और डीबी आपके पास 3 दिया है और एई जो आपका 1 है, तो ये निकालना क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने ये लाया। ठीक है, मतलब कि इसको 1.5 एसी इक्वल में 3 इंटू 1। अब ये मल्टीप्लाई में 1.5 क्योंकि आपको इसी की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हुआ पॉइंट हटाए यहाँ पर जीरो बढ़ गया, तो 15 दूना 30 तो 2 आ गया। इस प्रकार जो हम ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो है हम दूसरा करने जा रहे हैं, देखिए दूसरा इसी प्रकार दूसरा भी होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तो हम यही करते हैं, यही कर लेते हैं। देखिए
दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आप सेकंड वाला का करेंगे, देखिए सेम ऐसे, देखिए आपका डी समांतर, ये मतलब डी जो है पहला में दिया है किसके, बीसी का। तो आपको थ्योरम पहला लगाना है, क्या हो जाएगा इसका, एडी जो होगा अपॉन में डीबी इक्वल हो जाएगा किसके, एई अपॉन में हो जाएगा ईसी। वैल्यू रख दीजिए, आपको एडी नहीं दिया, एडी निकालना है आपको, एडी सेम वैसे रखना आपको, ठीक है। जो नहीं दिया वैल्यू उसको आप सेम टू सेम वैसे ही, मतलब एडी जो है वैसे रख देना आपको। 1.7.2 दिया है आपका, डीबी जो है आपके पास 7.2 दिया, इक्वल में आपके पास ए जो दिया है 1.5 अपॉन में देखिए ईसी जो दिया है आपके पास 5.4 दिया है। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना। देखिए अब यहाँ देखिए एक तरीका आप बना सकते हैं, आप क्या कि आपको यहाँ निकालना, देखिए क्या है, आपको एडी निकालना, तो आप क्या करें, बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस क्रॉस कर दीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको इधर करेंगे फिर आपको इधर भेजना पड़ेगा, क्योंकि एडी निकालना है आपको, इसलिए आप इसको यहीं रहेंगे। करते हैं देखिए, तो एडी इक्वल टू आएगा आपका, देखिए ये 1.5 इंटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 7.2 अपॉन में देखिए 5.4। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए तो यहाँ देखिए एक पॉइंट करते हैं, ये कैंसिल, पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको कैंसिल करिए, 9 से करते हैं, 9 देखिए 9 6 जा 54 और 9 8 जा 72 हो जाएगा। और यहाँ से करते हैं, और देखिए 2 से करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये होगा। और देखिए यहाँ 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, तो यहाँ क्या करें, आप जो है 3 पहले पॉइंट भूल जाइए आप, मतलब पॉइंट आप पहले इसको नहीं ध्यान रखना, बाद में क्या करना, पॉइंट जितना है उतना लगा देना। तो आप क्या करें, यहाँ 3 से 3 5 या 15.1 डिजिट पर लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एडी इक्वल टू आपके पास बचा क्या, देखिए 0.5 बचा, इंटू में 4 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा ना, देखिए 20 अपॉइंट एक अंक लगाएंगे, एक अंक सेंटीमीटर में है, तो इसको लिखेंगे आप एडी इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम जो है, इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया। तो देखा आपने जो है, हमने इस प्रकार जो है इसको सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल दिया। तो आप इसी प्रकार जो है, जो आपने पूरा प्रोसेस बताया उस प्रकार जो है करके आप इसको पूरा करेंगे। यहाँ पर अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन जो है करने जा रहे हैं। देख सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, बोला है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है पी क्यू आर, ठीक है, और इसमें बताना है कि आपका ई एफ जो होगा वो क्या क्यू आर के पैरेलल होगा कि नहीं, समांतर होगा कि नहीं। तो आपके पास कंडीशन क्या होता है, पहला थ्योरम जो था आपका बीपीटी, मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब कि आधारभूत जो है समानुपाती प्रमेय जो था, उसमें क्या था आपको कि आपको जो रेशियो एंगल जो मतलब कि साइड जो होगा उसका रेशियो जो होगा, मतलब दोनों साइड का वो अगर इक्वल आ रहा है, तो आपका मतलब जो लाइन खींचेंगे आप वो, ठीक है, जो एक लाइन खींचे वो पैरेलल समांतर तब होगी। सेकंड थ्योरम, ठीक है, आपका पहला आपने पहला थ्योरम किया, आप सेकंड थ्योरम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन, यहाँ करते हैं, पहला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हमको पहले सबसे क्या करना, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर छोटा सा बनाएंगे ताकि जो है इसमें से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कि हमने यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बनाया, और यहाँ पे बोला है इसको नाम देना आपको पी क्यू आर बनाना, तो यहाँ पी क्यू और आर करते हैं, ठीक है। पी क्यू आर हुआ, उसके बाद देखिए और बीच में आपका क्या है, ई एफ हो जाएगा ना, ई एफ, हमने यहाँ पर ई एफ करना है, ई और एफ। और देखिए अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास पी जो दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, और आपके पास ई क्यू जो दिया है आपके पास 3 सेंटीमीटर। और देखिए आपके पास एफ पी एफ जो दिया हुआ है आपके पास 3.6 सेंटीमीटर, और एफ आर जो दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। अब क्या करना, आपको अप्लाई करते हैं, फिर क्या होता है, पहला आपका ए पी ई अपॉन क्या हो जाएगा, पी अपॉन में हो जाएगा ई क्यू इक्वल, देखिए पी एफ अपॉन में एफ आर, वैल्यू रखिए, पी कितना आपके पास, पी 3.5 है, अपॉन में 3 सेंटीमीटर, मतलब कि आपके पास ई क्यू जो है, और पी एफ जो दिया है 3.6 अपॉन में, और एफ आर जो दिया है 2.4। अब यहाँ देखिए क्या इक्वल आ रहा है, नहीं इक्वल होगा, क्योंकि कैंसिल करिए कितना होगा, तो कैंसिल ही नहीं होगा। अगर पॉइंट हटाएंगे, देखिए यहाँ कर देते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं आपका, ये हटाएंगे पॉइंट तो आपका हो जाएगा 30.35 अपॉन हो जाएगा 30, इक्वल में यहाँ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 36 अपॉन में 24। इसको कैंसिल करिए तो आपको 5 से 5 6 या 30, 5 7 या 35, तो आपका आ गया 7/6 इक्वल में, इसको करिए 4 से करते हैं, 4 8 जा 4 6 या 24, 4
4 9 जा 36, तो आपका आ जा रहा है। और कैंसिल करेंगे 2 3 3 जा 6 और 3 9 3 3 जा 9, तो आपका 3/2। यहाँ देख रहे हैं आपका दोनों साइड जो है रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये क्या होगा, ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक, दोनों समांतर नहीं होंगे। आपको दिखाना है कि क्या आपका EF जो होगा वो इसके समांतर है तो नहीं होगा, ठीक है। लिख देना है कि आपका दिस इज नॉट पैरेलल, लिख देना दिस नॉट EF पैरेलल QR, ठीक है। सो लिख करेंगे, सो इसलिए जो आपका यह जो है समांतर नहीं है, ये लिख देना आपको बस। तो आपने देखा पहला जो हमने चेक किया जो है, पहला आपका समांतर, मतलब कि दोनों ये वाली EF जो आपका QR मतलब कि QR के समांतर नहीं है। हमने यहाँ ट्रायंगल बनाया और इसका नाम दिया P, और यहाँ Q और R, इसको माने हमने E और F। अब देखिए दूसरे में देखिए बात कर रहे हैं, दूसरे में आपके पास PE जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, और आपके पास QE जो दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ देखिए PF जो दिया 8 सेंटीमीटर, और आपके पास RF जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। वैल्यू रखिए यहाँ PE कितना 4 सेंटीमीटर अपॉन में, और आपके पास EQ जो दिया है 4.5 सेंटीमीटर इक्वल में PF जो दिया 8 सेंटीमीटर अपॉन में FR जो दिया 9 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसको पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पॉइंट हटेगा आपका 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो आएगा आपका इक्वल, यहाँ करते हैं देखिए 40 अपॉन में 45, और यहाँ पर आपका 8/9। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 8 जा 40 ना, और 5 9 जा 45। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या हो गया कि 8/9 इक्वल हो गया 8/9, इसलिए क्या होगा, सो आपका अगर इक्वल आ रहा है, सो आपका मतलब कि EF जो होगा पैरेलल हो जाएगा किससे, QR, इसलिए क्या होगा, समांतर हो जाएगा ये आपका किसके, EF जो होगा समांतर होगा किससे, QR के। इस प्रकार हम जो है इसको चेक करेंगे, तो आपका ये भी आ गया। तीसरा हम करेंगे, देखिए तीसरा नंबर, थर्ड करेंगे, ठीक है। थर्ड में वही करना है, फिर वैल्यू चेंज रहे, बाकी आपको वही मेथड लगाना है सभी में। तो यहाँ करेंगे, इसको नाम देते P, और ये Q, इसको R करते हैं, और इसको नाम देते हैं E और F, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो पास P की वैल्यू दे दिया है, ठीक है, PQ मतलब PQ यहाँ से यहाँ तक आपको 1.28 सेंटीमीटर दे दिया है, और आपके पास देखिए PR जो दिया है, PR यहाँ पर देखिए PE दिया हुआ है, ठीक है, PE यहाँ देख चेक करिए आपका PE जो दिया है, और यहाँ पर आप PR जो दिया है 2.56 सेंटीमीटर, इसको लिखना भूल गए थे, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखें इसका 2.56 सेंटीमीटर, ये रखना। अब ये आपका है PE जो दिया, PE आपका 0.18 सेंटीमीटर। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। अब यहाँ देखिए एक बात आपने देखा कि आपके पास देखिए दो जो थ्योरम पहला आपका है उसमें होता क्या, देखिए चाहे आप ये लीजिए अपॉन करिए, रेशियो इक्वल करिए, या तो आप ये भी कर सकते हैं और में लिखते थे, या करिए आप PE अपॉन में यहाँ से PQ ले सकते हैं, PQ प्लस में आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ करना क्या आपको, इसको जो है आप 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है, 1 ऐड करें तो आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ इक्वल में आपका PF जो होगा इक्वल हो अपॉन में क्या आएगा PR का, ये लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे ये लगाएं चाहिए, अगर आपके पास ये आ रहा है तो ये लगाएंगे। तो यहाँ वजह देखते हैं PE कितना आपके पास है 0.18 दिया अपॉन में, और आपके पास PQ जो दिया है 1.28 दिया इक्वल में, और आपके पास PF जो है 0.36 अपॉन में, PR जो दिया है 2.56। अब इसको कैंसिल करते हैं, देखिए यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 पॉइंट कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास क्या 18 अपॉन बचेगा 128 इक्वल में 36 अपॉन 2 इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 9 कितना 2 9 18 हो गया, और 2 6 12 2 4 8, इसको करते हैं कितना आएगा, देखिए 4 से 4 9 36 हो जाएगा, और 4 से करेंगे 4 6 24 4 4 16। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या आ गया 9/64 इक्वल में 9/64 इक्वल आ रहा है, तो आपका इसलिए क्या होगा, ये भी आपका शो करेंगे, मतलब इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका EF जो होगा समांतर हो जाएगा किसके, आपका QR पे। क्यों, देखिए आपका इनका जो रेशियो जो है, मतलब कि इनका जो साइड का रेशियो जो है उनका उनका इक्वल आ रहा है। ये आपका फर्स्ट थ्योरम था ना, पहला थ्योरम को, इसलिए जो हो जाएगा आपका क्या, अगर ये आएगा तो आपका जो अगला ये दोनों लाइन होंगी वो मतलब रेखा जो होंगी दोनों लाइन की वो समांतर होंगे। इस प्रकार जो हम इसे सॉल्व करेंगे,
आपने देखा जो है हमने बस क्या किया, पहला जो थ्योरम था उसी का जो अपोजिट थ्योरम लगाया ना। अपोजिट थ्योरम के लगा ये आपका है, इसकी जो साइड भी समांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। तो हमने बस क्या किया, साइड इक्वल दिखाया, इनका रेशियो जो है साइड का वो इक्वल आया, तो आपका ये जो है रेखा भी जो है समांतर हो गई। इस प्रकार हम जो है इसको करेंगे। बोला है यहाँ देखिए आपके पास फिगर बनाया हुआ है, और इसमें बोला क्या है आपके पास, देखिए गिवन क्या है आपका, एल एम जो है आपका, देखिए एल एम कौन सा होगा, एल एम ये वाला, ठीक है, यहाँ सही कर दे रहे हैं एल एम, एल एम ठीक है। एल एम जो आपके पास पैरेलल दिया, समांतर दिया बीसी का, और एल एन जो है ये वाला एल एन, ठीक है, एल एन समांतर दिया, मतलब पैरेलल दिया है सीडी का। तो आपको आपके पास देखिए यहाँ से जब भी ऐसा दिया है, समझिए अगर समांतर दिया, समझिए आपको पहला ही थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास एक सीधे सीधे आपके पास एक क्या तरीका निकल जा रहा है, मतलब कि आपके पास मेथड निकल जा रहा है क्या, कि अगर ये आपके पास ये समांतर है तो आपका क्या होगा, पहला थ्योरम क्या, अगर आपका समांतर है तो इनका रेशियो जो होगा और इसका रेशियो इक्वल होगा, तो वही आप एक एक करके जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे यहाँ करते हैं देखिए, हम यहाँ प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे, मतलब उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ देखिए जो पहला दिया हो उसके करेंगे, ठीक है। तो एक अगर आपके पास क्या एल एम जो है, मतलब यदि आपके पास क्या है, यदि आपके पास एल एम जो है समांतर दिया है क्या आपके पास सी एम, मतलब सी बी के, तो आपको क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लेना पड़ेगा ना आपके पास। देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ लिख दे रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या आपके पास ये समांतर या दोनों आपके पास क्या हो जाएगा, इनका लेते अनुपात क्या कहते हैं, पहले इसको लेते हैं, ठीक है, एम लेंगे इसका, एम अपॉन में क्या हो जाएगा, एम बी, ठीक है। आपको अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपको पास क्या सिद्ध करना वही देखते हैं, आपको एम और ए बी लेना, ना कि आपको एम बी लेना। तो यहाँ ए बी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ए बी करते हैं, ताकि जो है ए बी इक्वल में, देखिए अब क्या करें, ऐसे सेम करना है, ए एल लेना है आपको, ए एल, यहाँ मतलब कि आपको कह रखा है ये छोटा वाला ट्रायंगल फिर बड़ा वाला, तो ए एल एम ये ट्रायंगल और आपको बड़ा वाला। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये लेंगे ए एम लेंगे छोटे वाले का, और बड़े वाले का ए बी लेंगे। ऐसे यहाँ पर ए एल लेंगे फिर ए सी लेंगे, ए एल फिर ए सी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार यदि आपके पास क्या है, अगला भी देखिए आपके पास ऐसा दिया हुआ है, एल एम दिया, पैरेलल दिया, समांतर दिया सीडी का, ठीक है। तो क्या होगा आपका, देन मतलब कि तब क्या कहाँ करें, इन ट्रायंगल आपको लेना है ए सी एल, ए सी डी में, ए सी डी देखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, इसमें आपको करना है, ठीक है। देखिए यहाँ इसको सही कर दे रहे हैं, देखिए ए सी डी। तो यहाँ आप देखिए ए सी डी में क्या आपके पास ये समांतर इसके दिया हुआ है, तो फिर ऐसे यहाँ कर लेना पड़ेगा आपको, ए एन लेना है, ए एन और अपॉन में ए डी लेना है, एडी इक्वल करना है किसका। अब इसी प्रकार देखिए ऐसे यहाँ ए एल लेंगे, फिर आपको ए सी लेना है, ए एल ए सी और ए सी लेंगे, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब आप यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि समीकरण एक व दो से देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका देखिए राइट हैंड साइड, मतलब कि आपका दाहिना पक्ष जो है वो बराबर है दोनों, तो आपका बायां पक्ष मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ करेंगे, लिख दे रहे हैं फ्रॉम, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब आप लिख दे रहे हैं समीकरण एक व दो से, ठीक है, हिंदी में हम लिखते हैं इन इंग्लिश, एक व दो से। तो आप करिए देखिए यहाँ पर ये बराबर आपका, तो ये भी हो जाएगा, तो आपका ए एम जो हो जाएगा इक्वल आ जाएगा ए एम अपॉन में ए बी, इक्वल आए किसके, ए एन अपॉन में ए डी का। और यही आपको प्रूव करना था, इस प्रकार जो हम इसको प्रूव कर देंगे तो आपको प्रूव हो गया, मतलब कि सत्यापित, सत्यापित। तो हम इस प्रकार कर लिया, ठीक है। तो आपको पहला थ्योरम जो है बहुत यूज होता है, पहला हो गया और सेकंड थ्योरम, ठीक है। जो आपका फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है 6.120, उसमें दोनों में जो है आपका पहला और सेकंड थ्योरम जो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने देखा आपके पास क्या, अगर ऐसा भी आपको डायरेक्ट जो है देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि आपको तुरंत आइडिया आना चाहिए कि ये आपको करना क्या है। तो अब अगर ऐसा दिया हुआ है एल एम जो है समांतर सीबी का है, तो आपको ये तुरंत आपको आइडिया करना चाहिए कि ये अगर समांतर है तो आपको पहला थ्योरम लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला थ्योरम क्या आपके पास, इनका रेशियो लेना पड़ेगा, नोट ट्रायंगल इसका, और लिए हम ए बी लिए और फिर ए एल और ए सी लिए।
पहले ये किए। फिर अब इस ट्रायंगल में देखिए आपके पास एल दिया है समांतर और सी डी का, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ए एन लेंगे और ए डी लेंगे, ए एन अपॉन ए डी। फिर इसी प्रकार आपका ए एल अपॉन लेना पड़ेगा आपको ए सी का, तो और ये आपका राइट हैंड साइड इक्वल है आपका, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो आपका ये इक्वल तो ये भी इक्वल होगा, और यही आपको प्रूव करना था। तो आपने देखिए हम जो है फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया क्या है, ठीक, गिवन क्या है, मतलब कि आपके पास दिया हुआ है क्या, बोला आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें देखिए आपके पास डी जो होगा, डी मतलब कि आपको ये वाला डी समांतर मतलब पैरेलल दिया है किसके, एसी का, तो आपको यह ट्रायंगल लेना पड़ेगा एबीसी, पहला बात आपको ध्यान रखना है। फिर आपके पास डी एफ जो आपके पास समांतर दिया है, डी एफ जो है एसी का है, तो एसी का, तो आपको एक बार फिर वही देना है। बस करना क्या आपको, देखिए जब ये देंगे ना आपको और ये, तो ये साइड देना पड़ेगा, ये और ये। इसी प्रकार जब आप ये देंगे, ये और ये वाला, तो ये और आपको ये और ये देना पड़ेगा। इस प्रकार हम यहाँ करते हैं, इसको एक एक करके करते हैं। देखिए सॉल्व अगर करेंगे, मतलब सॉल्व करते हैं, क्या होगा आपको जो दिया हुआ है, पहले देखिए अगर समांतर जो दिया है किसी ट्रायंगल में, तो उसी को आपको एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक, एक करते ही फिर उसका दूसरा। पहला क्या, डीई जो इक्वल दिया है किसके, इफ अगर आप पास, तो आपके पास देखिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेके चलते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ इसे करते हैं, इन ट्रायंगल करते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल किसमें, डी एफ जो है, देखिए डी एफ डीई जो दिया है ना, डीई जो है आपके पास और ए सी, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में देखिएगा आप त्रिभुज ए बी सी में, ये आप लिखेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या दिया है आपके पास, डीई जो है वो समांतर दिया है ए सी का, डीई जो है पैरेलल दिया है किसके, ए सी का। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, देखिए यहाँ पर अब देखिए निकालना आपको क्या है, देखिए बी एफ अपॉन में एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ, एक तो आपको ये निकालना बी एफ अपॉन में एफ ई, ये निकालना है। उसके बाद अगला देखिए ई एफ ए ई है, डी एफ में ए ई को दिया, ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ करना क्या है, तो ये आपने आपके पास दिया हुआ है, तो इसमें करेंगे, ठीक है, आपको देखिए निकालना क्या है आपके पास, बी एफ अपॉन में एफ ई, तो आपको बी एफ अपॉन में एफ ई ये निकालना है। और आपके पास दिया क्या, ये पहले इसको ये दिया इक्वल समांतर दिया, फिर इसके लिए ये हम एक ही करते हैं। पहले आपका डीई जो है समांतर एसी का है, डीई समांतर देखिए डीई समांतर दिया है और एसी का, तो आपको देखिए ये और ये और ये, ठीक है, मतलब बीई और ईसी इसका रेशियो इक्वल हो किसके, बीडी और डीए का, तो यहाँ करते हैं। देन क्या होगा आपके पास, देन तब क्या आएगा आपके पास, बी बीई जो होगा अपॉन में बीई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये समांतर आपका दिया है ना, डीई समांतर दिया एसी का, मतलब पैरेलल दिया है, तो आपको ईसी इक्वल में क्या करना पड़ेगा आपको, बीडी जो होगा इक्वल होगा डीए का, बीडी जो होगा इक्वल होगा किसके, डीए का। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इसको करते हैं, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार इन ट्रायंगल लेना पड़ेगा आपको, ये इन ट्रायंगल लेंगे, ये वाला देखिए ब्लूस कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक, आपको अब ट्रायंगल ये लेना है, क्योंकि आपके पास समांतर मतलब इक्वल क्या पैरेलल क्या दिया है आपके पास, डी एफ जो दिया है ए ई का, हमने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया था, आपने देख लीजिए, ठीक है, यहाँ ई रहेगा, पुष्टि कर दिए थे, तो यहाँ करेंगे इन ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज, इन ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा ए बी ई में, ए बी ई मतलब कि त्रिभुज लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी ई में। अब करते हैं यहाँ, देखिए आपके पास दिया गया गिवन क्या है, आपके पास देखिए डी एफ जो है पैरेलल मतलब समांतर दिया, पैरेलल मतलब समांतर दिया हुआ है क्या, ए का, तो अब ये समांतर इसका, तो क्या करेंगे डी एफ जो ले लें, डी एफ लेंगे इक्वल में, मतलब बी एफ अपॉन लिया जाएगा, बी एफ अपॉन में एफ ई, और इक्वल में देखिए इक्वल में आपका क्या आएगा, बी डी और डी ए, बी डी और अपॉन में डी ए, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक बात आप देख रहे हैं कि यहाँ ये राइट हैंड साइड आपका इक्वल आ रहा है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये बराबर, तो आपका ये भी बराबर हो जाएगा डी, को हम करते हैं ऐसे, ठीक है, पहले ये लिखते हैं बी ई जो होगा
अपॉन में ई सी, ये इक्वल है किसके, बी एफ अपॉन में एफ ई का। अब क्या किया, आपके पास जो दिया है इसको ऐसा दिया, इसको अपोजिट कर देना है, ठीक है, इसको इधर पलट दिया जा रहा है, बी एफ अपॉन में ई एफ, ई एफ ई इक्वल में आपको बी ई अपॉन में ई सी, यही प्रूव करना था। इस प्रकार जो है हम इसको प्रूव कर दिए। तो आपने देखा जो है, बस आपको जो दिया है एक एक करके हमने करते गए और आता गया। जो है फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास देखिए, एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपके पास दिया होता है आपका डीई जो है, मतलब कि डीई कौन सा होगा, देखिए डीई ये वाला, ठीक है, ये पैरेलल दिया है किसके, ओ क्यू का। तो आपको ये ट्रायंगल देना पड़ेगा पी क्यू ओ। फिर वैसे ही आपको डीएफ जो है, डीएफ ये वाला पैरेलल दिया किसके, ओ आर का, तो आपको ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा पी ओ आर। तो हम पहले करते हैं इन ट्रायंगल करेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में, मतलब कि त्रिभुज पी ओ क्यू में। क्यों, क्योंकि आपके पास दिया हुआ है क्या, डीई जो है समांतर, मतलब पैरेलल दिया है किसके, ओ क्यू का। तो अगर ये दिया है तो आपके पास इसका रेशियो लेते हैं, ठीक है, मतलब कि आएगा आपका, देखिए पी देखेंगे अगर पी ई, अब पी ई अपॉन में ई क्यू आएगा, पी ई अपॉन में ई क्यू, और इक्वल में ऐसे यहाँ ले लेंगे आपको पीडी, पीडी अपॉन में आपका हो जाएगा डी ओ, डी ओ इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। फिर इन ट्रायंगल लेंगे, और फिर ये वाला क्यों, देखिए आपके पास डी एफ जो होगा ये समांतर है इसके, मतलब पैरेलल दिया दोनों। तो आपको लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल पी ओ आर, मतलब कि त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, यहाँ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर ऐसे ही पी एफ जो होगा, पी एफ जो होगा अपॉन में एफ आर इक्वल आएगा किसके, पी डी, ठीक है, पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ देखिए समीकरण एक व दो से, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि समीकरण एक व दो से, एक व दो से इस प्रकार जो है क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा, मतलब कि बायां पक्ष जो हो जाएगा इक्वल आएगा, पीई जो है इक्वल आएगा ई क्यू का, और इक्वल है पी एफ इक्वल हो जाएगा आपका एफ आर का। तो आपने देखा यहाँ पीई जो होगा आपका पीई ये आया और ई क्यू ये आया, और ऐसे ही जब आपका ये इक्वल आया तो आपका इसलिए क्या हो जाएगा, सो इसलिए आपका आपका देखिए यहाँ पर ये इसके समांतर हो जाएगा, ई एफ जो होगा, ई एफ जो होगा समांतर हो जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर का। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है, आपका प्रूव हो गया पहला थ्योरम बाई यानी का बीपीटी, ठीक है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से ये आपका प्रूफ है। तो आपने देखा हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया और आसानी तरीके से सॉल्व किया। अब इसको देखिएगा, आप सॉल्व करेगा और नोट करके जो है प्रैक्टिस करेगा। तो हमने बस क्या किया, देखिए हाँ एक बार आपको रिकैप करा देता हूं। हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, डीई जो दिया है बस ओ क्यू, ये समांतर दिया, मतलब कि ये डी ये वाला ये। तो आपको सीधे आपको पहला थ्योरम याद आना चाहिए कि अगर समांतर दिया है ऐसा, तुरंत पहला थ्योरम आपको माइंड में आना चाहिए कि क्या करना है। हम क्या करें, इसका और ये इसका रेशियो लिए, और फिर डी मतलब पीई और ई क्यू इसका रेशियो, और पी डी अपॉन में डी ओ का रेशियो इक्वल करिए, इक्वेशन फर्स्ट किए। फिर अब ऐसे यहाँ पर दिया था आपके पास डी एफ, एक समांतर दिया था आपके पास ओ आर का, तो हम फिर क्या करेंगे, पी एफ जो होगा अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल करेंगे इसके पी डी अपॉन में डी ओ का, ये कहिए। अब इक्वेशन देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड ये इक्वल है आपका राइट हैंड साइड, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ये आ गया। जब आपका ऐसा हो जाएगा बाई बीपीटी, मतलब कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल रहे, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो आपका ये प्रूव हो गया। इस प्रकार हम करेंगे। अब अगले वीडियो में आपको जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।